छत्तीसगढ़ के बस्तर में भी गोंचा महापर्व की धूम मची हुई है। 9 दिनों तक चलने वाले गोंचा महापर्व में आज बड़ा गोंचा यानी कि बाहुड़ा गोंचा का रस्म अदा किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि जनकपुरी से भगवान जगन्नाथ के रथ को अब यहाँ से निकाल दिया गया है और अब यह रथ जो है सीरासार से पूरे एक राउंड घूमते हुए जगन्नाथ मंदिर पहुँचेगी। दरअसल बस्तर का जो महागोंचा पर्व है वो करीब 600 साल पुराना पर्व है और उड़ीसा के जगन्नाथपुरी के तर्ज पर बस्तर में भी महागोंचा पर्व करीब 10 दिनों तक मनाया जाता है और 10 दिनों तक काफ़ी भक्तिमय माहौल रहता है। और आज इस महापर्व की आखिरी रस्म यानी कि बाहुड़ा गोंचा जो रस्म है उसकी अदायगी की जा रही है। बाकायदा इस रस्म में शामिल होने के लिए सिर्फ बस्तर ही नहीं बल्कि दूसरे राज्यों से भी बड़ी संख्या में यहाँ पर जो श्रद्धालु है वो पहुँचे हुए हैं। आप देख सकते हैं कि जो 3 रथ है अब इस 3 रथ को थोड़ी देर में यहाँ से परिचालन किया जाएगा। बाकायदा इस रथ में भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और माता सुभद्रा देवी के विग्रहों को जनकपुरी से विराजमान कर दिया गया है और खुद बस्तर के राजकुमार, इसके अलावा बस्तर के स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ ही महागोंचा पर्व जो समिति है 360 आरण्यक ब्राह्मण समाज की समिति भी यहाँ पहुँच चुके हैं और बाकायदा अब इस रस्म को बड़े धूमधाम से निभाया जा रहा है। गाजे बाजे के साथ कुछ देर में यहाँ से रथ का परिचालन किया जाएगा और पूरी तरह से सीरासार चौक से रथ का परिचालन कर जगन्नाथ मंदिर तक इस रथ को पहुँचाया जाएगा जहाँ भगवान के विग्रहों को उतारा जाएगा। लगभग 10 दिनों तक चलने वाले इस गोंचा महापर्व को बस्तर दशहरा के बाद सबसे बड़ा पर्व माना जाता है। बाहुड़ा गोंचा जो भगवान जगन्नाथ बलभद्र भगवान की जो 9 दिन तक मंदिर से सरकार से निकलने के बाद मंदिर से बाहर परिक्रमा करते हुए लोग गोल बाजार चौक से परिक्रमा करते हुए अपने मौसी के घर सीरासार भवन में विराजमान होते हैं। 9 दिन तक उनका पूजा पाठ और जनता की दर्शन देते हैं जगन्नाथ मंदिर सीरासार भवन में। तत्पश्चात जो आखिरी जो रस्म होता है वो भगवान जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा है ना तीनों रथ में आरूढ़ होकर जैसे वो आए थे वैसे ही है ना परिक्रमा करते हुए जनता का दर्शन देते हुए वापस अपने मंदिर में स्थान में प्रवेश करते हैं, जिसका नाम ही बाहुड़ा गोंचा है। कितना साल पुराना है महागोंचा? ये गोंचा महापर्व बस्तर जिले में ये 614 साल पुराना है। 14 साल पहले अन्नमदेव राजा के द्वारा इसको रथपति उपाधि के साथ लाया गया था जगन्नाथपुरी से, जो है ना घुटनों को बल चलते हुए वहाँ पर उनको जगन्नाथ भगवान उनको दर्शन दिए थे। तत्पश्चात वो घुटनों को बल लाव लश्कर के साथ सैकड़ों हाथी घोड़ा के साथ यहाँ से पद यात्रा करते हुए वो गए थे और वहाँ से उनको भगवान जगन्नाथ ने आशीर्वाद देकर रथपति का उपाधि दिया और 3 रथ को चलाने के लिए उनको परमिशन देने के पश्चात वो आकर उस दिन से गोंचा रथ का परंपरा प्रारंभ हुआ और तत्परा निरंतर है ना आरण्यक ब्राह्मण समाज के द्वारा संचालित किया जा रहा है। निश्चित रूप से बस्तर के ये बाहुड़ा गोंचा भी इसका भी ऐतिहासिक परंपरा है जहाँ भगवान जगन्नाथ की पूजा अर्चना की जाती है और आज क्षेत्र के सांसद होने के नाते आज अंतिम दिन भगवान जगन्नाथ का दर्शन करने का लाभ मिला और निश्चित रूप से बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं कि इतने 4 तारीख से लेकर आज 28 तारीख तक आज अंतिम दिन है तो बहुत अच्छे से संपन्न हुआ। मैं बस्तरवासियों को क्षेत्रवासियों को पूरे सहयोग जिस तरह से उन्होंने अपनी भावनाओं के साथ दर्शन किए निश्चित रूप से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। बाकायदा इसके लिए बस्तर के आदिवासी समेत सैकड़ों लोग इस महागोंचा पर्व में शामिल होते हैं और बाकायदा जो रथ यात्रा निकाला जाता है उस रथ यात्रा में शामिल होते हैं। और अब इस बाहुड़ा गोंचा पर्व के बाद जो 10 दिनों तक चलने वाला महागोंचा पर्व है उसकी समाप्ति होगी, लेकिन अभी 10 दिनों तक जिस तरह से बस्तर का पूरा माहौल भक्तिमय हो गया था, जिसमें सिर्फ बस्तर ही नहीं बल्कि उड़ीसा, तेलंगाना, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के दूसरे जिलों से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचकर भगवान जगन्नाथ के दर्शन किए। अशोक नायडू, एबीपी न्यूज़, बस्तर।